अगर आप भी कर रहे हैं रीट की तैयारी और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखना भूल गए तो यहाँ पर आपके बहुत से सवाल गलत हो जाएंगे और आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। रीट में सिलेक्शन के लिए आपको सर्वप्रथम पहला टॉपिक यही क्लियर करना है, 1857 की क्रांति। यहाँ पर 1857 की क्रांति जो भी टॉपिक हैं वो पहले क्लियर करेगा, वही सबसे ज़्यादा अंक गेन करेगा। हम जो यहाँ पर इस वीडियो में पहले 1857 की क्रांति के मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया। यानी कि भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को कौन सी छावनी पर विद्रोह किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है यहाँ पर नसीराबाद। यानी कि आपको बता दूं कि जो नसीराबाद छावनी थी वहां पर सर्वप्रथम 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। यहाँ पर दो व्यक्ति मारे गए थे, एक तो न्यूबरी और दूसरे थे स्पॉटिसवुड। यहाँ पर दो व्यक्ति मारे गए थे, न्यूबरी और स्पॉटिसवुड। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 का केंद्र नहीं था। यानी 1857 क्रांति में कौन सा केंद्र नहीं था। तो यहाँ पर जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जयपुर आंसर होगा, क्योंकि जयपुर केंद्र नहीं था। यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय जयपुर में कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी, क्योंकि आहुवाम में कुशाल सिंह था यहाँ पर प्रथम, और नीमच में यहाँ पर कौन थे, दो व्यक्ति थे, एक तो थे अपने हीरा सिंह थे और दूसरे व्यक्ति का नाम था यहाँ पर विवरण दे देता हूँ आपको कि जो भी थे व्यक्ति उनका नाम है मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था नीमच में, और अजमेर तो प्रमुख केंद्र था ही। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था। यानी कि किसके माध्यम से 1857 में की क्रांति मेरठ में विद्रोह हुआ था। तो मेरठ में कौन सी बटालियन थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो जल्दी से यहाँ पर हम राइट आंसर लगा देते हैं। बंगाल कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यहाँ पर मेरठ में आपको बता दूंगी जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो यहाँ पर नेटिव इन्फेंट्री। और यहाँ पर सर्वप्रथम 10 मई 1857 को यहाँ पर मेरठ में हुआ था। इसकी सूचना लॉरेंस को कब मिली थी, 19 मई 1857, जब वो कहाँ पर था, यहाँ पर गर्मी के दिन थे, तो गर्मी के दिन पर माउंट आबू में था, तब यहाँ पर उसको पता चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी। यानी कि जो महाराजा कोटा के महाराजा राम सिंह जी थे उनकी सहायता के लिए किसने सैनिक भेजे थे। तो यहाँ पर करौली के मदन पाल, आपको बताया था मैंने कि पहले के वीडियो में कि करौली के मदन पाल ने सहायता के लिए सेना भेजी थी। किसने, मदन पाल। कहाँ के थे, करौली के थे मदन पाल। और यहाँ पर विवरण देखते हैं कि करौली राज्य के स्वतंत्रता संग्राम में महाराव की सहायता के लिए सैनिक भेजी थी। तो अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी में राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी। तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली छावनी के नाम बताना है आपको। तो जल्दी से, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी, नसीराबाद, एरनपुरा और नीमच, इनमें से कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो सबसे शक्तिशाली छावनी की बात करें तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद, जहाँ पर प्रथम जो 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, नसीराबाद। और हम आंसर देखते हैं कि सबसे बड़ी व सबसे शक्तिशाली छावनी नसीराबाद थी, और यहाँ पर 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी बंगाल की, उसने विद्रोह किया था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट और वहाँ पर रियासतें दे रखी हैं, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जयपुर के ईडन थे, मेवाड़ के सावर्थ थे, कोटा के कोट बटन्स और जोधपुर के लॉरेंस नहीं था। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है, लॉरेंस तो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो जोधपुर का मॉरिसन था, मॉरिसन नहीं, जोधपुर का तो कौन, मैक मॉसन था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर यह है क्वेश्चन, जोधपुर का कौन, पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, इसकी जगह पे कौन था, मैक मेसन। मैक मेसन भी मिलता है और मैक मॉसन भी मिलता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैक मॉसन। तो यहाँ पर मैक मॉसन था। और अब इसका डीपली वीडियो भी देख लेते हैं कि जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस गलत है और यह एजीजी था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट
G.H. मैकम्यूसन था। ओके, G.H. मैकम्यूसन पूरा नाम था। 58 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? यानी कि जो भी एजेंट था वो अभी देखा था हमने कि सावर्स, मेजर सावर्स था जो कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर 58 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा टोंक का नवाब था? टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला, मीर आलम, सिराजुद्दौला या जहान खां? तो जल्दी से आंसर दीजिए। और यहाँ पर राइट आंसर है वजीरुद्दौला। यहाँ पर आपको जो मीर आलम था वो तो सेनापति था उनका, यानी ये तो सेनापति था, और यह जो वजीरुद्दौला था वह शासक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वजीरुद्दौला। तो यहाँ पर बाकी सबको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वजीरुद्दौला। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है अपना, 58 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। तो आपको अभी बताया था, कोट बटन से याद रखना है कि कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। यहाँ पर मेजर बर्टन, यहाँ पर मेजर बर्टन जो कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बता रहा हूँ। 58 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले पर दरवाजे पर टांग दिया था? तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि जो मैकम्यूसन थे, यानी कि मैकम्यूसन जिसका सर आउवा के किले पर टांग दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकम्यूसन जिसका सर काटकर लटका दिया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने आउवा के किले पर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की सीरीज हो गई। अब हम नेक्स्ट वाला, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम डेली ऐसे ही क्रांतिकारी जो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि 58 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी कौन था नीमच में? ब्रिगेडियर होम्स था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, कर्नल एबोट था या मेजर बर्टन था? तो यहाँ पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि कर्नल एबोट को नीमच की यहाँ पर जिम्मेदारी थी कि आप वहाँ पर कोई भी आंदोलन नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी थी? कर्नल एबोट की। तो यहाँ पर इसका विवरण भी देख लेते हैं हम कि कर्नल एबोट था यहाँ पर जिसने जिम्मेदारी ली थी। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह 2 व्यक्ति थे जिसने वफादारी की प्रतिज्ञा भी लुभाई, लेकिन वो नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 58 के क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नेंस कौन था? राजपूताना में कौन था? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी आपको बताया था मैंने कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस दे रखा है यहाँ पर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो भी है, और दोनों कह सकते हो। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वही यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो यहाँ पर इसका विवरण भी देख लेते हैं कि 58 की एजेंसी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। तो 58 के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी? तो भीमजी चारण को किसने दी थी? जोध सिंह ने, या यहाँ पर 2 व्यक्ति नाम आएंगे, जोध सिंह और एक थे केसरी सिंह। तो इनमें से किसने दी थी? जोध सिंह ने। यहाँ पर जोध सिंह ने सर्वप्रथम इनको भीमजी चारण को शरण दी थी। और यहाँ पर इसकी डिटेल अगर देखें तो जोध सिंह ने भीमजी चारण को कोठारिया में शरण दी। कोठारिया के जोध सिंह थे, उन्होंने शरण दी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ठाकुर खुशहाल सिंह को भी पहले केसरी सिंह और जोध सिंह दोनों ने भी शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वैसे भी 58 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराहुल की सहायता के लिए। वापस से क्वेश्चन आ गया कि कोटा के जो महाराहुल थे उनके सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, क्वेश्चन वही है। तो अभी आपको बताया था मैंने कि करौली के मदन पाल थे, जो करौली के मदन पाल थे उन्होंने क्या किया था? सहायता की थी कोटा के राम सिंह जी की। तो यहाँ पर करौली, यहाँ पर राजकीय सेना, और डीपली पढ़ना चाहो तो 15 अक्टूबर को हुई थी कोटा में क्रांति। और यहाँ पर 30 जनवरी के आसपास, मतलब वहाँ पर 30 मार्च के आसपास 5.5 माह तक कब्जा रखा था और बाद में उनको मुक्त करवाया था। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 58 में? यहाँ पर ये देख लो, रीड 3rd ग्रेड में वो क्वेश्चन है 2022 का। तो यहाँ पर हत्याकांड 58 के विद्रोह के दौरान की गई थी। तो कोटा में कौन पॉलिटिकल एजेंट थे जिसकी हत्या हुई थी? तो आपको बता दूं कि जो कोटा था वहाँ पर मेजर बर्टन और यहाँ पर मारे गए थे, और इसीलिए मेजर बर्टन सही आंसर होगा। और अब इसका अगर हम
डीपली देखें तो मेजर बर्टन 15 अक्टूबर को चारों ओर उसको घेर लिया और उसके पुत्र यहाँ पर दो पुत्र थे और दो डॉक्टर थे, एक पुत्र, दो पुत्र और 2 डॉक्टर थे। शेल्टर और सिविल कोटम नाम अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर हम इसके बाद नसीराबाद, लाला लाजपत राय और मेहराब खां ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? लाला लाजपत राय और मेहराब खां, तो यहाँ पर यह कोटा जो सैनिक छावनी थी वहीं पर किया था, तो आंसर होगा कोटा। तो यहाँ पर राइट आंसर लगा देता हूँ मैं कोटा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? वही अभी आपको बताया था, 28 मई 1857 नसीराबाद से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था और सबसे पहले राजपूताना में यहीं से क्रांति हुई थी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर खालिस्तान ने मारवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। 2 युद्ध हुए थे, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, एक था चेलावास का युद्ध, जिसे गोरे और कालू का युद्ध कहते हैं। ये हुआ था 8 सितंबर को, तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, और 18 सितंबर को हुआ था चेलावास का युद्ध। और यहाँ पर पहले युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था राजकीय सेना को, ओनाट सिंह की सेना थी और हितकोट आया था 2 व्यक्ति, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजकीय सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य से सैनिक भेजी थे? तो कोटा के लिए वापस से करौली, ये भी वापस 3rd ग्रेड साइंस वाले क्वेश्चन में आ गया, मैथ में, और यहाँ पर करौली। और 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर नसीराबाद, वापस से ये अलग क्वेश्चन 2020 वाला क्वेश्चन है और नसीराबाद से। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल हम अलग टॉपिक से नए क्वेश्चन बनाऊंगा, अभी समय की कमी है इसलिए। धन्यवाद।